ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उपच्छायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब साहू। एसो पंचन उपकारो सब पावपणासनो। मंगलाणं च सब्बेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों तथा बहनों, हमारा प्रसंग चल रहा है जम्बू स्वामी का। हम जम्बू स्वामी की स्टोरी सुन रहे हैं। तो जम्बू स्वामी की स्टोरी में हमने पिछले लेक्चर में सुना कि जम्बू स्वामी को उनकी माँ ने पहले पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए, उसके बाद उनकी सगाई की 8 कन्याओं के साथ सगाई हो गई। लेकिन जम्बू कुमार का मन वैराग्य है, उनके भीतर वैराग्य है, उनके भीतर कोई भी सांसारिक सुखों को भोगने की इच्छा नहीं है। वो हमने सुना। और उनकी आत्मा बचपन से ही जागृत थी। क्यों? क्योंकि वे हलुकर्मी थे और चरम शरीरी थे। इसी जन्म में उनका मोक्ष होने वाला था। इसीलिए बचपन से ही उनकी आत्मा प्रबुद्ध थी, जागृत थी। उनके मन में आत्म साक्षात्कार करने की भावना जागृत होती है। जहां चाह होती वह राह भी मिल जाती है। आचार्य सुधर्मा स्वामी राजगृह नगरी में पधार चुके हैं। वहां तक हमने सुना था। राजगृह नगरी में आचार्य सुधर्मा स्वामी का आगमन होने से पूरी नगरी में इतना उल्लास, आनंद छा गया। क्यों? क्योंकि आचार्य सुधर्मा स्वामी कैसे थे? डायरेक्ट भगवान महावीर स्वामी से संबंध था। भगवान महावीर स्वामी को साक्षात देखा था। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में रह करके उन्होंने 14 पूर्व का ज्ञान अर्जित किया था। एक पूर्व का ज्ञान भी कितना बड़ा होता है। कहा जाता है एक हाथी होता है, उस हाथी के बराबर का इतना बड़ा खड्डा खोदा जाए, उसमें इंक भरी जाए, हाथी जैसे निकल गया, उसके बाद खड्डा इतना बड़ा हो गया, उसमें इंक डाल दी। इंक डालने के बाद उससे हम इतना बड़ा खड्डा है, उस इंक से हम कितने शास्त्र लिख सकते हैं। वो तो एक पूर्व का ज्ञान हुआ। ऐसे 14 पूर्व का ज्ञान था आचार्य सुधर्मा स्वामी को। कहा जाता है पूर्व का ज्ञान हर कोई नहीं पढ़ सकता है। जो बुद्धिमान होता है, जिसका मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होता है, वही पढ़ सकता है। मंद बुद्धि वालों के लिए तो ये 11 अंग का करूपणा, 11 अंगों का विवेचन किया गया। जो मंद मति वाले होते हैं, यानी अल्प बुद्धि वाले होते हैं, उनके लिए तो भगवान महावीर स्वामी ने विधि की थी, विधान किया था 11 अंगों का वो अध्ययन करे। जो एकदम प्रतिभा संपन्न, होशियार, जिसकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग, वह व्यक्ति पूर्व का ज्ञान करता था। तो भगवान महावीर स्वामी के सानिध्य में रह करके आचार्य सुधर्मा स्वामी ने 14 पूर्व का ज्ञान किया था। और 11 अंगों का तो किया था, प्लस 14 पूर्व का ज्ञान। इतनी बड़ी विशाल राशि होती है ज्ञान की, जिसको हर कोई व्यक्ति कर भी नहीं सकता है। ऐसे ही सुधर्मा स्वामी राजगृह नगरी में पधारे हैं। आनंद का होना स्वाभाविक है, जन जन में उल्लास है। जैसे ही पता चलता है गांव के लोगों को राजगृह नगरी में आचार्य सुधर्मा स्वामी पधारे हैं, और 14 पूर्व का ज्ञान प्लस 4 ज्ञान थे। 14 पूर्व का ज्ञान तो जानते थे, प्लस उनको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान थे। ये 4 ज्ञान थे।
क्योंकि गणधर थे, गौतम स्वामी जैसे 4 ज्ञान के धनी थे, वैसे ही सुधर्मा स्वामी भी 4 ज्ञान के धनी थे। ऐसे सुधर्मा स्वामी का आगमन से सबके भीतर इतना अपूर्व उल्लास है। जैसे ही ये बात जम्मू स्वामी को पता चलती है, अपनी नगरी में सुधर्मा स्वामी पधारे हैं, मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि मन में चाह थी, मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है। कहा जाता है जिसकी चाह होती है उसको राह भी मिल जाती है। जब व्यक्ति की चाह होती है कि मुझे ये काम करना है, वैसे ही उनको योग सुयोग मिल जाते हैं। એટલે ત્યાંથી જ પગે લાગજે. जम्मू स्वामी के भीतर भी भावना थी, मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है, लेकिन कैसे करूं, कोई योग चाहिए। अब सुधर्मा स्वामी का योग मिल रहा है। जम्मू स्वामी भी व्याख्यान सुनने के लिए जाते हैं, वंदन करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वे सुधर्मा स्वामी के चरणों में पहुंचते हैं, उनकी परिषद में पहुंचते हैं, विशाल जन मेदिनी, इतने लोग थे प्रवचन सुनने के लिए, लाखों लाखों लोग सुनने के लिए आए थे। आपको पता चल जाए कि अवधि ज्ञानी, मन पर ज्ञानी, समणी जी आए हैं तो भीड़ लग जाएगी, लेकिन हमारे पास अवधि ज्ञान भी नहीं है, मन पर ज्ञान भी नहीं है। आचार्य सुधर्मा स्वामी के पास क्या था, अवधि ज्ञान था, मन पर ज्ञान था, इसीलिए इतनी बड़ी भीड़, इतने लोग प्रवचन सुनने के लिए आए। कहा जाता है संतों का कितना महत्व होता है, जिस गांव में संतों का आगमन होता है उस गांव का भाग्य जग जाता है, और जिस घर में संतों के चरण टिक जाए उस घर का सौभाग्य जागृत हो जाता है। संतों का कितना महत्व होता है, भारतीय संस्कृति में कहा गया है, एक श्लोक बहुत सुंदर आता है, गंगा पापम शशि तापम, गंगा पापम शशि तापम, दैन्यम कल्प तरुस्तथा, पापम तापम दैन्यम च हरति साधु संगमः। गंगा क्या करती है, पाप का हरण करती है, यानी पाप को दूर करती है। और शशि यानी चंद्रमा क्या करता है, ताप को दूर करता है, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी कितनी शीतल होती है, ठंडी होती है, इसलिए जो भी ताप होता है, गर्मी होती है, उनको दूर करता है। जो कल्प वृक्ष होता है उसकी क्या विशेषता होती है, जो भी मांग करेंगे वो पूरी हो जाएगी। पहले आर्य और दूसरी आर्य की सारी मांगे, इच्छाएं कैसे पूरी होती थी, कल्प वृक्ष से होती थी। तो कल्प वृक्ष का काम क्या है, जो भी गरीबी है उसको वो दूर कर देता है। लेकिन साधु की संगति, साधु का सानिध्य कैसा होता है, संतों का सानिध्य, कहा गया संतों का सानिध्य अकेला ही पाप ताप और संताप को दूर करने वाला होता है। ऐसे पाप ताप और संताप को दूर करने वाले आचार्य सुधर्मा स्वामी का कहाँ आगमन हुआ है, राजगृह नगरी में आगमन हुआ है। और राजगृह नगरी भगवान महावीर स्वामी की बहुत प्रिय थी, इसीलिए 14 चातुर्मास भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि राजगृह नगरी में, अकेली राजगृह नगरी में 14 चातुर्मास भगवान महावीर स्वामी ने किए। ऐसी राजगृह नगरी में भगवान आचार्य सुधर्मा स्वामी का आगमन हो चुका है, और व्याख्यान सुनने के लिए इतनी भीड़ आ चुकी है। सबसे आगे आगे कौन बैठे, जम्बू कुमार। जम्बू कुमार इतनी परिषद में भी सबसे आगे बैठे हैं। जिनकी भावना सुनने की होती है वो सबसे आगे बैठते हैं, जो बिना मन से आते वो सबसे पीछे बैठते हैं, लेकिन जो मन से आते, सुनने की इच्छा से आते, वो सबसे आगे बैठते हैं। जम्बू कुमार के भीतर आत्मा का साक्षात्कार करने की इच्छा थी, इसीलिए सबसे आगे बैठते हैं। जैसे ही जम्बू कुमार को आचार्य सुधर्मा स्वामी ने देखा, देखते ही वो आकर्षित हो जाते हैं। व्यक्ति का जब आभा मंडल पवित्र होता है तब सामने वाला व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है बिना बोले ही। आभा मंडल हमारा पवित्र कैसे हो सकता है, कहा गया जिस व्यक्ति की भाव शुद्धि होती है, भाव जिसके पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, जिसके विचार पॉजिटिव होते हैं, तो दूसरों की निंदा नहीं करता है, दूसरों में कमी नहीं देखता है, हमेशा अपने में ही रहता है, भाव हमेशा पवित्र बनाए रखता है। जो मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन करने से भी हमारे भाव विशुद्ध होते हैं, स्वाध्याय करने से भी हमारे भाव विशुद्ध होते हैं।
प्रवचन सुनने से भी हमारे भाव विशुद्ध होते हैं, और दूसरे प्रकार के हम कोई भी थॉट्स नहीं करते नेगेटिव, उससे भी हमारे भाव पवित्र होते हैं। तो जम्बू कुमार हलुकर्मी थे, इसी जन्म में मोक्ष जाने वाले थे, इसीलिए उनके भाव बड़े पवित्र थे। भाव पवित्र होने के कारण उनका ओरा भी बड़ा प्योर था, पवित्र था। आचार्य सुधर्मा स्वामी जैसे ही जम्बू कुमार को देखते हैं, उनको लगा मैं योग्य शिष्य की खोज कर रहा था कि मेरा पटधर कौन होगा, क्योंकि हर आचार्य को चिंता होती है कि हमारा पटधर ऐसा हो जो जिन शासन की सेवा कर सके, जिन शासन की बागडोर संभाल सके, वैसा होना चाहिए। वो भी आचार संपन्न होना चाहिए, ज्ञान संपन्न होना चाहिए, सब दृष्टि से योग्य हो, वही पटधर बन सकता है। आचार्य सुधर्मा स्वामी ने देखा ये तो जम्बू, मुझे लगता है भगवान महर्षि स्वामी जिनके बारे में कहते थे तुम्हारे पटधर जम्बू होंगे और अंतिम केवली होंगे, शायद वही ये युवा युवक है, वो लग रहा है। ज्ञान से देखा, क्योंकि 4 ज्ञान थे, ज्ञान का उपयोग लगाया, देखा यही जम्बू कुमार है, यही मेरा पटधर बनने वाला है। लेकिन अभी तक उनके भीतर वैराग्य जागृत नहीं हुआ है, तो मेरा काम क्या है, उसके भीतर वैराग्य भरना। तो जम्बू कुमार को लक्ष्य करके आचार्य सुधर्मा स्वामी व्याख्यान कर रहे हैं। उनको लगा ये भव्य आत्मा है, हलुकर्मी है, और इसी जन्म में इनका मोक्ष होना है, इसीलिए उनको लक्ष्य करके आचार्य सुधर्मा स्वामी व्याख्यान कर रहे हैं। सबसे पहले कहते जम्बू, ये संसार कैसा है, दुखमय है। इस संसार में किसी को कोई सुख नहीं, कोई न कोई दुख है। किसी के घर में बेटा है, बहू है, लेकिन पैसा नहीं, उसका दुख है। किसी के घर में पैसा भी है, बेटा भी है, लेकिन बहू अच्छी नहीं है, उसका दुख है। किसी के घर में बहू भी अच्छी है, लेकिन बेटा अच्छा नहीं है, उसका दुख है। किसी के घर में बेटा भी अच्छा है, बहू भी अच्छी है, पैसा भी है, लेकिन खुद का ही हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, उसका दुख है। इस संसार में कोई सुखी नहीं, सबको कोई न कोई टेंशन है, कोई न कोई चिंता है। गुजराती गीत में पण बहुत सरस कीधुं छे, ना सुखी संसारी कोई ना सुखी, ना सुखी संसारी कोई ना सुखी, सुखी सुखी वैरागी एक संसारी कोई ना सुखी, ना सुखी यौवन वृद्ध ना सुखी, सुखी सुखी तृष्णा नो तोड़ो तन, संसारी कोई ना सुखी। इस संसार में कोई भी संसारी जी सुखी नहीं है। सुखी कौन है, जो वैरागी है, वैरागी संत है, वही सुखी है। या जिसने अपनी तृष्णा को यानी लोभ को, इच्छाओं को जिसने लिमिट कर दिया है, वह व्यक्ति इस संसार में सुखी है। और जम्बू, इस संसार में सबसे 4 बड़े दुख हैं। भगवान महर्षि स्वामी ने उत्तराधन सूत्र में कहा है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाय, अहो दुखो हूं संसारो जत की संति जंतो। जम्बू, इस संसार में बड़े 4 दुख हैं। 4 दुख कौन से हैं? सबसे पहला दुख है संसार में जन्म का दुख है। जन्म का दुख है, क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है उसे भयंकर पेन होता है। उससे पहले भी मनुष्य और तिरंज होता है, उनको तो 9.25 महीने तक गर्भ में रहना पड़ता है, वहां पर भी कितना कष्ट होता है। और जब जन्म होता है, बर्थ होता है, उस समय भी कितना कष्ट होता है। तो सबसे पहला दुख है जम्बू, इस संसार में जन्म का दुख है। दूसरा दुख है ओल्ड एज का, बुढ़ापा। बुढ़ापा भी भयंकर दुखदाई होता है। उत्तराधन सूत्र में भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं, जब व्यक्ति ओल्ड हो जाता है तब क्या होता है, उनकी स्थिति क्या बनती है। जम्बू, तुम ध्यान से सुनो। भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं, परिजूरयिते शरीरयम् केसा पंडूरया हमन्किते, शेषोय बले हाये समयं गोयं मापमाये।
समयं गोयं मा कमाये। जब व्यक्ति ओल्ड हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, बाल होते हैं वो सफेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं और आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है और हमारी पांचों इंद्रिय कहा जाते हैं, जो पांचों इंद्रियों की जो शक्ति है, पावर है, वो धीरे धीरे करके हमारा कम हो जाता है। ओल्ड एज इसलिए बड़ी दुखदाई होती है, कष्टकर होती है। तीसरा दुख है रोग का दुख, क्योंकि जहाँ शरीर होता है वह कहीं न कहीं रोग भी आ जाता है। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, पुण्यशाली व्यक्ति जिनके शरीर में कोई रोग ना हो, किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना खाता हो, लेकिन प्राय लोगों में देखा जाता है किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, तो किसी को कोई बड़ी बीमारी है, कोई न कोई दुख है, किसी को नी की प्रॉब्लम है, किसी को कमर की प्रॉब्लम है, कोई न कोई शरीर में रोग लगा ही रहता है। कई व्यक्ति तो ऐसे कहते हैं समणी जी, एक रोग दूर होता है वापस दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है, एक डिजीज समाप्त नहीं होती उससे पहले ही दूसरी डिजीज खड़ी हो जाती है। आए दिन डॉक्टर के चक्कर चलते रहते हैं, पता नहीं क्या है। जब असाता वेदनीय कर्म का बंद हो जाता है तब व्यक्ति के शरीर में कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। जब हम पाप कर्म का बंधन करते हैं तब हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब व्यक्ति को उदय में आते हैं तब पता चलता है कि पता नहीं कौन से जन्म के पाप है। इस जन्म में तो हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे शरीर में ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों, व्यक्ति चिंतन करता है। लेकिन हमारा ये एक जन्म ही नहीं है, हम अनंत जन्मों से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। पता नहीं कौन से जन्म में हमने कौन से पाप किए, हमें याद नहीं है। इसीलिए जो जो हम पाप करते हैं उसका रिजल्ट भी हमें उसी रूप में मिलता है, पुण्य करते हैं उसका रिजल्ट भी हमें उसी रूप में मिलता है, पाप करते हैं उसका रिजल्ट भी हमें ही मिलता है। जैन दर्शन कहता है जो कर्म का बंधन करता है उसी प्राणी को उसका फल भी भुगतना होता है। तो रोग को भी दुख कहा गया है, क्योंकि रोगी व्यक्ति होता है वो स्वयं भी परेशान रहता है, साथ वाले भी परेशान होते हैं और घर वाले भी परेशान होते हैं, इसीलिए रोग को भी बड़ा दुख कहा गया। चौथा दुख कौन सा है, मृत्यु का दुख। सबसे बड़ा दुख है व्यक्ति को मृत्यु का दुख। कई व्यक्ति कहते हैं हम बच जाएंगे, मृत्यु आएगी लेकिन हम मरेंगे नहीं, हम तो ऐसा पिंजरा बना लेंगे वज्रमय, प्रविशति वज्रमय यदि सदने, हम तो क्या करेंगे, वज्रमय पिंजरा बना लेंगे, उसमें हम प्रवेश कर लेंगे, जिसके कारण मृत्यु अपने आप भाग जाएगी, हम बच जाएंगे। कहा जाता है चाहे कितना ही वज्र जैसा आप पिंजरा बना ले, वज्र किसका होता है पता है, इंद्र होते हैं, इंद्र का जो वज्र होता है इतना पावरफुल होता है। कहा जाता है इंद्र के हाथ से अगर वज्र छूट गया उससे पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता है, इतना वज्र स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा वज्रमय पिंजरा भी बना लिया, उसमें भी व्यक्ति प्रवेश कर जाए लेकिन मृत्यु फिर भी नहीं छोड़ती है व्यक्ति को, मृत्यु तो आएगी ही। तो मृत्यु का भी बड़ा दुख है। कई व्यक्ति कहते हैं मृत्यु आएगी तब हम क्या करेंगे, मुंह में कुछ तिनका रख लेंगे, गाय जैसे बन जाएंगे और हम कहेंगे हमको प्लीज छोड़ दो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे मृत्यु को रिक्वेस्ट करेंगे, फिर भी मृत्यु छोड़ने वाली नहीं है। और कहा गया जब मृत्यु आएगी तब हम भाग जाएंगे, लेकिन मृत्यु कहीं पर भी आप चले जाओ, चाहे अमेरिका में आप रहो, चाहे इंडिया में रहो, चाहे लंदन में चले जाओ, चाहे यूरोप में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी स्थान हो, मृत्यु कहीं पर भी आ जाएगी। तो वो मृत्यु एक ऐसी है वो किसी को भी नहीं देखती है, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, किसी को भी लेकर के चली जाती है। दादा बैठा होता है, कभी कभी पोता सामने चला जाता है, कभी कभी बेटा भी सामने चला जाता है, वो नहीं देखती है कि अभी बच्चा है, छोटा है, इसकी दादा भी बैठी, अब इसको कैसे उठा के ले जाऊं। इसीलिए मृत्यु के लिए प्रयोग किया जाता है समवर्ती।
मृत्यु सबके साथ समान व्यवहार करती है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे यंग हो। ये मृत्यु का भी बड़ा दुख है, सबको मृत्यु का भय लगता है। तो मृत्यु का भय किसको नहीं होता है? जिस व्यक्ति के पास सम्यक दृष्टि होती है, सम्यक्त्व होता है, उस व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं लगता है। लेकिन जब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होती, सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होती है, तब हम क्या है? शरीर मानते हैं। अगर सम्यक भी है, वो क्या सोचेगा? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। जिस व्यक्ति की दृष्टि जागृत होती है, वह व्यक्ति हमेशा सोचता है आत्मा अलग है, शरीर अलग है। देह मरे छे हूं नथी मरतु, अजर अमर पद मारो। ये मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व है, यानी पास्ट में आत्मा थी, वर्तमान में है और फ्यूचर में भी आत्मा रहेगी। शरीर हम बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा तो हमारी वही है। कर्म जैसे हम करते हैं, वैसे ही हमें शरीर मिल जाता है, लेकिन आत्मा हमारी मूल में देखे तो प्योर है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है हम। लेकिन कर्मों के कारण हमारी आत्मा मलिन हो जाती है, जिसके कारण हमें कभी नरक में, कभी निगोद में, कभी तिरंज गति में, कभी देव गति में, कभी मनुष्य गति में, अलग अलग जन्मों में हमें घूमना पड़ता है। वो कर्म ही हम बांधते हैं, उसके कारण हमें वैसे स्थान मिल जाते हैं। तो चौथा दुख है मृत्यु का दुख। मृत्यु का दुख सबको होता है, क्योंकि शरीर के प्रति अटैचमेंट सबको होता है। कहा गया गटर का कीड़ा भी क्यों न हो, अभी तत्काल उत्पन्न हुआ है, इसको भी आप सोचेंगे इसकी मुक्ति कर ले, इसको मार दे ताकि इसका छुटकारा हो जाए, लेकिन वो भी भागेगा इधर से उधर। जैसे आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो भी बचने की कोशिश करेगा। तो चाहे गटर का कीड़ा हो, चाहे इंद्र, देवलोक का इंद्र क्यों न हो, सभी जीव जीना चाहते, कोई भी मरना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मृत्यु को भी दुख कहा गया। मृत्यु के समय, जन्म के समय तो क्रोड़ गणी वेदना होती है, लेकिन मृत्यु के समय तो क्रोड़ा क्रोड़ी वेदना होती है। इसीलिए आचार्य सुधर्मा स्वामी जम्बू से कहते हैं, जम्बू देख, इस संसार में चार दुख है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। सुखी कौन है? वैराग्य है। जो वैराग्य है, वैराग्य है, उस व्यक्ति को कोई भय नहीं। जिसके भीतर वैराग्य जागृत हो गया, उसको कोई भय नहीं, क्योंकि भोग के साथ भय जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी भोग करेंगे, पांचों इंद्रियों के जो विषय है उनका भोग करेंगे, उसके साथ क्या लगा हुआ है? रोग लगा हुआ है। भोग किया, इसका मतलब है रोग होगा। तो भोग के साथ भी रोग का भय बना रहता है। अगर आपके पास धन है तो भी आपको भय रहता है, कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कहीं सेल टैक्स वाले ना आ जाए। कभी कभी रेड भी हो जाती है, यहाँ तो पता नहीं, इंडिया में तो रेड भी हो जाती है, अचानक आ जाते हैं। तो व्यक्ति को धन ज्यादा होता है, उसका भी भय रहता है। धन नहीं है वो भी दुखी है, धन है वो भी दुखी है, कोई सुखी नहीं है इस संसार में। तो जहां सुखी कौन है? एक वैरागी संत है, वैराग्य है, वहां भय नहीं है, वहां अभय है। इसीलिए तुम वैराग्य को पुष्ट करो, अपने भीतर जो वैराग्य सोया हुआ है उसको जागृत करो। ये संसार कैसा है? सपना जैसा है। सपने में व्यक्ति अच्छे अच्छे दृश्य देखता है, जैसे ही जागता है लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है। भिखारी का सपना आप शायद जानते होंगे। भिखारी था, एक बहन के पास जाता है, मिठाई मिलती है, क्योंकि जीवन में कभी मिठाई खाई नहीं। जो सूखी रोटी खाने वाला, उसको मिठाई मिल जाए तो कितना आनंद आता है। उस भिखारी को जीवन में पहली बार मिठाई मिली। मिठाई लेकर के जा रहा था, जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ करके खाता है। पेट भर की मिठाई खाने के बाद उसको नींद आती है। जब ज्यादा खाना खा लेते उसके बाद आलस्य आता है, नींद आती है। उस भिखारी को भी नींद आने लगी। उसने सोचा अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो यही सो जाता हूँ। पत्थर ले लिया, तकिया कहाँ, पत्थर का तकिया बना लिया और जो फटी हुई गुदड़ी थी उसके ऊपर सो जाता है। पास में टूटा हुआ कटोरा था, वो रख लेता है और आराम से वो सो जाते हैं। एकदम गहरी नींद आ गई। शायद करोड़पति व्यक्ति को भी इतनी गहरी साउंड स्लिप नहीं आती होगी, इतनी अच्छी नींद आ गई। और जब नींद आ जाती है उसके बाद उसको एक सपना आता है। सपना में वो क्या देखता है? मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, बहुत सारी रानियां मेरी सेवा कर रही, बहुत सारी दासियां हैं, बहुत सारे नौकर हैं,
सब मेरी आज्ञा में चल रहे हैं, सबको ऑर्डर दे रहे, आपको ऐसा करना वैसा करे, सब राजा जैसे काम करते वैसे ही सपने में वो राजा होने से वो सब कुछ ऐसा ही काम कर रहा था। अचानक क्या होता है, बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और अचानक गर्जन होती है, जोरदार बिजली के कड़कड़ाहट होती है। उसकी नींद जागृत हो जाती, जग जाती है। और नींद जागने के बाद देखा, अरे ये क्या, वही फुटी वही मतलब जो फटी हुई गोदड़ी और वही फटे हुए कपड़े और टूटा हुआ कटोरा। अब वो सोच रहा है वो सच है या ये सच है, क्या सच है, सपना सच है या रियल में क्या है, वो सोच रहा है। ये संसार भी क्या है, एक सपना है। संसार में हम सोचते हैं अब मेरे को जरूर सुख होगा, अब बस थोड़े दिन की बात है, बड़ा बेटा हो जाएगा, वो जरूर कमाएगा, बस थोड़े दिन की बात है, ये दवाई ले लेंगे हमारा शरीर ठीक हो जाएगा। हम सोचते ही रहते हैं, उतने में तो बुढ़ापा आ जाता है, उतने में मौत भी आ जाती है। व्यक्ति केवल सपना ही लेता रहता है। तो जो प्राकृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, सपनों से भरा पड़ा है कि सपने भी कैसे होते हैं, कैसे कैसे सपने आते हैं। सपने में रियल में लगता है कि ऐसा ही है, लेकिन जागने के बाद लगता है कुछ नहीं है। तो सुधर्मा स्वामी भी जम्बू स्वामी को कह रहे, जम्बू ये संसार कैसा एक सपना है, बस केवल सपना है, अपना कुछ नहीं है, अपना कोई भी नहीं, सारा सपना है। हम अपना मान रहे, वो भी क्या है, पराया है। हम शरीर को अपना मानते हैं, इसीलिए शरीर को हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है। बेटे पोते पत्नी तो दूर, हमारा शरीर जिसके साथ हम 24 आवर्स रहते हैं, वो शरीर भी हमें अंत में धोखा देने वाला है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, इस शरीर से जितना सार निकाल लो उतना अच्छा है, बाद में तो इसको छोड़ना ही है। तो सार हम कैसे निकाले, तपस्या कर सकते तो तपस्या करके निकाले, वो नहीं कर सकते स्वाध्याय करे, ध्यान करे, लेकिन इस शरीर से अच्छा अच्छा काम करते रहे, जिससे अंतिम समय जब आए उस समय हमें पश्चाताप न हो कि देखो मुझे मनुष्य जन्म मिला, जैन धर्म मिला, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, मैं परिवार के लिए करती रही, शरीर के लिए करती रही, बच्चों के लिए करती रही, लेकिन मेरी आत्मा के लिए मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा पश्चाताप अंत समय में न हो, उसके लिए हमें क्या करना है, अभी से हमें सावधान हो जाना है। जब शादी होती है तब ब्राह्मण बोलते हैं ना, वर कन्या सावधान, तो हमें भी आत्मा को बोलना है, आत्मा तुम सावधान हो जाओ, यह शरीर तो छोड़ना है, आत्मा अमर है, और जो भी अच्छा काम करेंगे वो ही साथ जाएगा। पुण्य और पाप साथ में जाता, और कुछ भी साथ में हमारे साथ नहीं जाता है। अरबों खरबों की मिल्कत हो, वो भी हमें छोड़ करके जाना होता है। मात्र हमारे साथ क्या जाता है, पुण्य और पाप जाता है। ये सारी बातें कौन सुन रहा है, जम्बू कुमार सुन रहे। जम्बू कुमार ने जैसे ही आचार्य सुधर्मा स्वामी से वैराग्य भरी वाणी सुनी, अमृत भरी वाणी सुनी, उनके भीतर भी वैराग्य तो अंकुर थे, वैराग्य तो था भीतर में, लेकिन अब जागृत हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, निमित्त मिलता है तब व्यक्ति का वैराग्य जागृत हो जाता है। जम्बू कुमार को भी आचार्य सुधर्मा स्वामी का इतना अच्छा निमित्त मिल गया, जिससे उनका जो सोया हुआ जो वैराग्य था वो भी जागृत हो जाता है। अब सारी परिषद व्याख्यान होने के बाद अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन जम्बू कुमार को आचार्य सुधर्मा स्वामी का व्याख्यान सुनकर के वैराग्य हो गया, दीक्षा की भावना जागृत हो गई। आगे आकर के भगवान आचार्य सुधर्मा स्वामी को वंदन करके कहते हैं, भंते मुझे दीक्षा पचका दो, मेरे भीतर दीक्षा की भावना जागृत होगी, मुझे बस अभी अभी दीक्षा पचका दो। आचार्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, अरे जम्बू तुम इतना युवा हो, तुम्हारा शरीर इतना कोमल है, तो साधु जीवन के कष्ट तुम कैसे सहन कर पाओगे, तुम एक बार घर जाके आओ, घर से मुझे क्या प्रयोजन है, अब मुझे तो दीक्षा लेनी है, अब मुझे दीक्षा पचका दे। प्राचीन समय से ही कहा जाता है, ये परंपरा रही है, जब व्यक्ति के भीतर दीक्षा की भावना जागृत होती है तो माता पिता की, परिजन जनों की परमिशन जरूरी होती है, बिना परमिशन दीक्षा नहीं होती है। तो सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा, जम्बू
तुम्हें वैराग्य हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम एक परमिशन माता पिता से लेकर के आ जाओ, सबसे खमत कामना करके आ जाओ, उसके बाद तुमको मैं दीक्षा दूंगा। लेकिन उससे पहले तुम एक संकल्प स्वीकार कर लो। घर जाने से पहले एक संकल्प ले लो, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो चोटी पकड़ना जानते हैं। गुरु होते वो चोटी पकड़ना जानते हैं कि क्या करने से ये व्यक्ति हमारे हाथ में आ सकता है। तो जम्बू की चोटी पकड़ ली, ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन के लिए त्याग करा दिया है। जम्बू, आजीवन के लिए तुमको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। तो जम्बू स्वामी ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत का स्वीकार करके घर जा रहे, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करना होता है उससे पहले संकल्प करना होता है। जो व्यक्ति संकल्प करता है उसको हमेशा सफलता मिलती है, सिद्धि मिलती है। तो जम्बू कुमार को भी दीक्षा लेनी है, तो संकल्प स्पष्ट किया कि ब्रह्मचर्य व्रत का मैं पालन करूंगा। आचार्य तुलसी भी जब उनको दीक्षा की भावना जागृत हुई थी, माता पिता अनुमति नहीं दे रहे थे, माता पिताजी तो बचपन से चले गए थे, जब 9 साल की उम्र में दीक्षा की भावना हो गई तो वो प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं कालू गणी का, और प्रवचन में खड़े होकर के सबके बीच में खड़े होकर के 2 संकल्प किए आचार्य तुलसी ने। एक संकल्प किया, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। दूसरा संकल्प किया, मैं कभी बिजनेस नहीं करूंगा। अब घर में रह के क्या करेंगे, शादी नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। 2 संकल्प कर लिए। तो जम्बू स्वामी ने भी संकल्प स्वीकार कर लिया, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। अब ब्रह्मचर्य व्रत का स्वीकार कर लिया। उसके बाद अब माता पिता की परमिशन लेने के लिए वो घर जा रहे हैं। तो घर जा रहे हैं तो क्योंकि रथ में बैठ करके आए थे, क्योंकि वो राजकुमार थे, तो रथ में बैठ करके आए थे। सेठ के पुत्र थे लेकिन बड़े धनवान थे, खूब उनके पास पैसे थे, तो रथ में बैठ करके आए थे। अब रथ में बैठ करके वो जा रहे थे, अचानक क्या होता है, मुख्य द्वार आता है, मेन गेट आता है। मेन गेट से जैसे ही रथ को बाहर निकालते हैं, अचानक क्या होता है, मेन गेट से बड़ा जो पत्थर होता है, शिला होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिला, इतनी बड़ी शिला वो गिरती है, लेकिन जम्बू कुमार के ऊपर नहीं, साइड में गिरती है। जम्बू कुमार स्वामी चिंतन करते हैं, अरे ये शिला थोड़ी सी साइड में गिरी, अगर मेरे पर गिरती अचानक ही मेरी मृत्यु हो जाती, मैं बिना दीक्षा ही चला जाता, बिना व्रत बिना संकल्प, ऐसे ही मेरी मृत्यु हो जाती। उनके मन में चिंतन आता है कि जीवन कैसा नश्वर है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जाता है। यहाँ भी हम देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं सही सलामत घर से जाता है, अचानक सूचना आती है एक्सीडेंट हो गया, अमुक की मृत्यु हो गई, तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अब जम्बू कुमार का वैराग्य एकदम दृढ़ हो जाता है। वैराग्य तो था ही, लेकिन जब निमित्त मिलता है तब व्यक्ति का वैराग्य स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पक्का हो जाता है। जम्बू कुमार को निमित्त मिल गया, देखो इतनी बड़ी शिला गिर गई, अचानक मेरी मृत्यु हो जाती तो क्या होता। अब जल्दी जल्दी घर जाते हैं, माता पिता से जल्दी परमिशन लेकर के मुझे दीक्षा लेनी है। अब ऐसी भावना से वो घर जा रहे हैं। माता के पास जैसे ही वो व्याख्यान सुनकर के आते हैं, माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्राचीन विधि थी, कहीं घर से बाहर जाते तो माता के चरणों में, पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, और जब घर घर आते थे तब वापस प्रणाम करते थे। जम्बू कुमार जैसे ही घर आते हैं, माता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने कहा, बेटे तुम आ गए, क्या तुमने आचार्य सुधर्मा स्वामी का व्याख्यान सुना। हाँ माँ, मैंने बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान सुना है। बोलो बेटे, तुमने व्याख्यान में क्या सुना। जम्बू कुमार ने कहा, माँ मैंने व्याख्यान में बहुत सारी बातें सुनी, इतनी वैराग्य भरी बातें थी आचार्य सुधर्मा स्वामी की, मेरे को तो लग रहा था कि बस भगवान की वाणी, आचार्य सुधर्मा स्वामी की वाणी सुनता रहूं। ऐसी भावधारा मेरी निर्मल हो गई। मैंने बहुत उनका अच्छी तरह से व्याख्यान ध्यान से सुना है। बेटे तुमने क्या क्या सुना ये तो बता। अब आचार्य सुधर्मा स्वामी की देशना भी 3 घंटे तक चली थी। हमारा प्रोग्राम तो 1 घंटा 1.5 घंटा चलता है, लेकिन आचार्य सुधर्मा स्वामी की देशना 3 घंटे चली थी। 3 घंटे में आचार्य सुधर्मा स्वामी ने कितनी सारी बातें बताई थी, वैराग्य भरी बातें। अब माँ को
जम्मू स्वामी सारी बातें कैसे बताएंगे, उसका हम आगे जिक्र करेंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, उसको बताने में भी टाइम लगेगा। तो जम्मू स्वामी को माँ से बात करने दे, हम बीच में बाधक नहीं बनेंगे। आज हम देखते हैं कैसे, जब समय आएगा तब देखेंगे कि कैसे जम्मू स्वामी ने माता से बातें की हैं, कैसे उनके भीतर वैराग्य की भावना जागृत होगी या नहीं होगी, माता कैसे परमिशन देगी, उसकी बातें हम आगे सुनेंगे। अब बड़े स्वामी जी पधार गए हैं, हम खड़े खड़े सब बोलेंगे, वंदामि